हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें फिर से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, दो अप्रोचेस बताने वाला हूँ और उसमें से जो सबसे ऑप्टिमाइज मीन सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके देने वाला हूँ। आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का प्रॉब्लम। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने क्या किया हुआ है, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक क्वेश्चन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सम ऑफ टू अरेज। पर देखिए ये जो सम ऑफ टू अरेज है ये नंबर वाइज ये है सम। जैसे कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारी कंपनीज में पूछा हुआ है, आप देख सक रहे हो मेरी स्क्रीन पे IBM और अमेजन जैसी कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का बोलना क्या है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि हम आपके अंदर इन टर्म्स ऑफ कोडिंग क्रांतिकारी परिवर्तन लाके रहेंगे, तो आइए जल्दी से हम उस परिवर्तन की शुरुआत कर देते हैं इस क्वेश्चन से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन इन टू नंबर्स ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ टू अरेज, यानी कि मुझे दो नंबर दिए जाएंगे ए और बी अरे के फॉर्म में। कैसे? एन और एम लेंथ के रिस्पेक्टिवली, वेयर ईच अरे एलिमेंट रिप्रेजेंट अ डिजिट, यानी कि हर एक एलिमेंट अरे का एक सिंगल डिजिट होगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड रिटर्न दिस सम इन द फॉर्म ऑफ अरे, यानी कि मुझे एक नंबर जैसे कि मैंने बोला 512, तो बेटा ये 512 यानी क्या हो, 3 डिजिट हुए, तो मुझे एक ए नाम का 3 साइज का अरे दिया जाएगा। अच्छा, मैंने बोला कि इस 512 में मुझे क्या करना है, 110 मुझे ऐड करना है, तो बेटा मुझे बी नाम के अरे में 110 यानी कि 110 दिया जाएगा, यानी कि दो इंटीजर्स को ही अरे बना के ए और बी नाम में दिया रहेगा हमें। ठीक है, नोट द लेंथ ऑफ ईच अरे इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें एक वैलिड अरे यानी कि दो वैलिड नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ईच अरे इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल इन द अरे A 451, then the integer represented by this array is 451 and the array B 3, 4, 5, so that the sum will be 451 plus 345 is equal to 976. So you need to return 7, 9, 6. बेटा अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पेन से समझाता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों अरे हैं उसमें हर एक एलिमेंट एक डिजिट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और जैसे हम अरे को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं बेटा, तो ये 4, 5, 1 इज नथिंग बट 451। अच्छा, अरे भाई ये 345 का मतलब कुछ और नहीं होता है, यानी 3, 4, 5 का मतलब होता है 345। अब मुझे बताइए 451 और 345 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या 796 नहीं होगा क्या? हाँ, तो आपने एडिशन की तो और फिर अरे हमें रिटर्न करवाना है 7, 9, 6 का। आई होप कि आप अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है। बोथ नंबर्स डू नॉट हैव एनी लीडिंग जीरोज इन देम, यानी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा के जीरो लगाए हुए नहीं है। मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि ये 451, मुझे बताइए 451 के पहले 3 जीरोस आ जाए तो भी बेटा वो नंबर तो 451 ही माना जाता है, पर ऐसा कुछ वो देने वाले हमें नहीं है। एंड सब्सिक्वेंटली द सम शुड नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस, यानी कि आप सम में भी ये मत करवाइए। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट T नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आएंगे और फिर N और M दिया जाएगा दोनों अरे की साइज, उसके बाद N नंबर्स दिए जाएंगे, पहला नंबर फर्स्ट अरे और उसके बाद M इंटीजर्स दिए जाएंगे सेकंड अरे। आउटपुट क्या है, द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट ऑफ ईच स्टेज केस स्पेस सेपरेटेड डिजिट्स which correspond to the sum of the two numbers A and B. Note, you need not to print anything, it has already been taken care of, just implement the function। मुझे ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, मैं समझाता हूँ आपको। टेस्ट केसेस 100 आ सकते हैं मैक्सिमम, अरे की साइज आ सकती है 1 से लेके 10 to the power 4। 10 to the power 4 यानी मुझे एक बात बताइए, 10 to the power 4 यानी कि मैक्सिमम 4 या 5 ही डिजिट हुए ये। ठीक है, मुझे बताइए 5 डिजिट का नंबर आ सकता है, यानी कि क्या होगा वो, मुझे बताइए 5 डिजिट का एक वैलिड नंबर बनेगा ना बेटा, यानी कि छोटे छोटे अरे आ रहे हैं, कोई इतने बड़े अरे आ नहीं रहे हैं। यानी कि N और M की साइज क्या रहेंगी हमारी, देखिए ये N और M की साइज जो रहेंगी 10 to the power 4 तक रहेंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और ये अरे के जो एलिमेंट्स है बेटा वो 0 to 9 के बीच में ही आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हर एक अरे का एलिमेंट एक सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर नहीं दे सकते वो। ठीक है, चलिए ये 2 का मतलब है 2 टेस्ट केसेस, और ये दोनों अरे की साइज, पहला अरे 4 साइज का, सेकंड अरे 1 साइज का। तो मुझे बताइए 1, 2, 3, 4 इज नथिंग बट 1234। मुझे बताइए 1234 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो क्या 1240 नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो देखिए आंसर आया 1240। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, 3 एलिमेंट और 2 एलिमेंट का अरे, यानी कि 123 और 99। मुझे बताइए 123 और 99 इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएंगी? 222। देखिए 222। आई होप आप समझ गए होंगे कि करना क्या है,
तो आइए जल्दी से मैं स्क्रीन को बड़ी करके आपको मैं समझा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, ये कंसोल हम हटा देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, कुछ नहीं, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा ये करने दीजिए। हाँ अब देखिएगा, देखिए बेटा जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ। हाँ, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर इंट, यानी कि मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें ए और बी की एडिशन स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, फाइंड अरे सम। अच्छा, ये ए नाम का वेक्टर आ रहा है, ये उसकी साइज आ रही है, बी नाम का वेक्टर आ रहा है, ये उसकी साइज आ रही है। व्हाट इट मीन्स, करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला 521, तो बेटा ये हो गया हमारा पहला वेक्टर जिसमें हमारा क्या है ये, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए नाम का वेक्टर, यानी कि एन में क्या रहेगा 3, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, एम में मैं ले लेता हूँ क्या 5, यानी कि हम ले लेते हैं 5 डिजिट्स का एक नंबर ले लेते हैं कोई। सपोज मैं ले लेता हूँ 98,635, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया मैंने, देखिए 98,635, ये बी नाम का अरे है। मुझे बताइए तो ये एडिशन जो करनी है बेटा, वो एडिशन करनी कैसे, यानी कि हम लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, डायरेक्ट मैं आपको वो बता देता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, आइए मैं आपको बता दूँ कि 1 मिनट रुक जाइए, ये 99 ले लेते हैं, ये 9 ले लेते हैं ये डिजिट, क्यों, क्योंकि मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आउटपुट अरे क्रिएट किया। आउटपुट अरे किस साइज का क्रिएट करें ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कैलकुलेशन, जल्दी बताइए। 1 और 5 कितना 6, तो बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 और 2 कितना 5, तो बेटा यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 और 6 कितना 11, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं 11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा हर एक अरे में मुझे एक सिंगल डिजिट लिखना है, ये तो आप समझ में आ गए, समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताइए 5 और 6 की एडिशन कितनी होती है 11, तो बेटा ये 11 का लास्ट वाला 1 यहाँ लिखूंगा, और ये वाला 1 जो है नेक्स्ट वाला 1 ये क्या जाएगा, यानी कि ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो बेटा ये 10th डिजिट हमारा कहाँ चले जाएगा, एज अ कैरी चले जाएगा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए 9 + 1 कितना 10, तो बेटा यहाँ पे 10 आएगा, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फिर से 1 कैरी आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये 9 + 1 कितना 10, तो बेटा यहाँ पे 10 आएगा, बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे एक और एलिमेंट होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1, यानी कि 99,635 में अगर कोई 521 ऐड करेगा तो बेटा आंसर आना चाहिए 1,01,56। आप करके देख लीजिएगा एडिशन। तो मुझे बताइए यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, साइज़ क्या थी 3, m की साइज़ क्या थी 5, तो मुझे बताइए ये जो हमारा आउटपुट आया बेटा ये 1 2 3 4 5 6 आया। तो मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा जो आउटपुट अरे, यानी कि देखिए अभी आउटपुट अरे यानी कि ये मुझे एक वेक्टर ही रिटर्न करना है आउटपुट में, तो बेटा उसकी साइज़ होनी चाहिए n और m में से जो भी बड़ा है, ठीक है, उससे एक ज़्यादा। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बताइए किसी दिन मैंने आपको ऐसा दे दिया 999 + 123, बस ये छोटे से 2 नंबर दे दिए, तो मुझे बताइए ये 9 और 3 कितने 12, तो ये एक इधर आ जाएगा, 10 और 2 12, एक इधर आ जाएगा, और ये इसमें ऐड हो जाएगा 10 और 8 = 11। तो मुझे बताइए देखो ये दोनों 3 साइज़ के थे, तो बेटा आउटपुट तो 4 साइज़ का आया ना, यानी कि मुझे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होगा। इसीलिए हम आउटपुट अरे यानी कि आंसर अरे की क्या करने वाले हैं, एक एलिमेंट क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा आने वाला है। आ सकता है एक्स्ट्रा एलिमेंट, जरूरी नहीं है आएगा। क्यों जरूरी नहीं है, मुझे बताइए किसी ने हमें दे दिया 123 + 235, तो मुझे बताइए 5 और 3 कितने 8, ठीक है, 3 और 2 कितने 5, 3 और 2 और 1 कितना दिस, तो मुझे बताइए 2 3 साइज के अरे 3 में हुआ, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट की जरूरत हमें नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा डिजिट की यहाँ पे। अरे तो उसमें 0 ले लेंगे, पर मुझे बताइए मुझे लेना तो पड़ेगा। आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब रही बात कि ये हम करने कैसे वाले हैं, तो बेटा ये करने कैसे वाले हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल है। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा अप्रोच तो मैंने बता दिया, पर अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा अप्रोच, वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इंप्लीमेंट कैसे होगा, यानी कि बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या 521, ठीक है, और यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि बड़ा अरे, ठीक है। क्या लिया था हमने, चलिए कोई बात नहीं, हमने लिया था 99,000 समथिंग लिया था। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं ना यहाँ पे 99,356, चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये ए नाम का अरे है, ये बी नाम का अरे है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आंसर नाम का जो अरे है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कैसे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि ए और बी की जो साइज़ है, यानी कि ये हमारी 3 और 5
इन दोनों में जो मैक्सिमम है 3 और 5 में 5 है, 5 + 1 6, यानी कि ये 6 साइज का हमारा आउटपुट अरे आएगा, या फिर आउटपुट अरे नहीं, मैं इसको आंसर अरे दे देता हूँ, ठीक है, आंसर अरे, ठीक है। अब बताइए करना क्या है, तो बेटा करना क्या है का मतलब कुछ नहीं है, मुझे बताइए इन दोनों को हमें लास्ट से शुरू करना है। भाई सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक आई नाम का पॉइंटर लगा दिया लास्ट से, और यहाँ पे मैंने एक जे नाम का पॉइंटर लगा दिया, और सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, के नाम का पॉइंटर लगा दिया, ठीक है। यानी कि मैं ith इंडेक्स और jth इंडेक्स की क्या करते जाऊँगा, एडिशन। पर मुझे बताइए एडिशन तो मैं करूँगा, अगर एडिशन लेस देन 10 आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 1 + 6 कितना 7 यहाँ पे आ जाएगा। पर व्हाट इफ की एडिशन बड़ी आ जाए, जैसे कि मुझे बताइए सपोज यहाँ पे 9 रहता था, ठीक है, तो बताइए 9 और 6 कितना, तो बेटा 9 और 6 15, तो मुझे बताइए 15 में से 5 यहाँ पे आना चाहिए और 1 हमारा इधर क्या आना चाहिए, कैरी जाना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, तो मुझे बताइए क्या आप ये समझते हो कि n डिवाइडेड बाय 10 और n डिवाइडेड बाय 10 और n mod 10, इस पे डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई ये नंबर है 529, मुझे एक बात बताइए, इस 529 को अगर मैंने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, हमारा कोई इतना बड़ा नंबर नहीं आने वाला, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो आएगा वो 2 डिजिट जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे बताइए 9 + 9 भी रहता था यहाँ पे, ये दोनों डिजिट भी 9 रहते थे, अरे तो भी तो आंसर 18 ही आता था ना। आई होप आप समझ रहे हो। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ये थोड़ा सा इसका प्रोविज़न करना पड़ेगा। हाँ आ जाइए वापस, ठीक है। हाँ यानी कि यहाँ पे नंबर, सपोज मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये हम आ जाते हैं इधर। हाँ लीजिए, सपोज मैंने आपको बोला कि भाई मुझे 18 को छोड़िए ना, 15 लेना चाहिए था यहाँ पे मैंने, चलिए इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये 9 और 6 कितना हो रहा है बेटा, 9 और 6 हो रहा है 15। तो बेटा ये 15 को मैं एक काम कर देता हूँ बेटा, 15 को मैं क्या कर देता हूँ 10 से डिवाइड, तो मुझे बताइए 10 × 1 कितना 10, और मुझे बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो मुझे बताइए ये 1, मुझे बताइए ये 1, आपको ये नहीं लग रहा कि ये 1 हमारा क्या है, 10th डिजिट है। अच्छा ये जो 5 रिमाइंडर आया हुआ है ये क्या आया हुआ है हमारा, अरे भाई ये जो 5 आया हुआ है ये हमारा लास्ट डिजिट है 15 का, यानी कि 15 को मुझे अगर सेपरेट करना है, यानी कि 15 का मुझे लास्ट डिजिट चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट 5, तो बेटा ये मुझे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा भाई, मॉड ऑपरेटर से। अच्छा मुझे इस 15 का क्या चाहिए, 10th डिजिट, यानी कि ये 1 चाहिए, ठीक है, काय के लिए, कैरी के लिए, तो बेटा ये मुझे कैसे मिल जाएगा, ये मुझे डिवाइड बाय 10 करने से मिल जाएगा। आई होप कि आप ये दोनों ऑपरेशन समझते हो। तो आइए जल्दी से मैं इसको पहले आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और उसके बाद ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आई नाम को पॉइंटर लगाएंगे, यहाँ पे जे नाम का और यहाँ पे के नाम का, और बार बार हम ith और jth इंडेक्स की एडिशन करेंगे, और एडिशन करने के बाद बेटा हमें एक कैरी मेंटेन करना पड़ेगा। कैरी क्यों कैरी, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट डिजिट लिखेंगे और कैरी जो है वो इधर आ जाएगा, और बार बार हम 3 चीज़ों की एडिशन करने वाले हैं। जैसे कि मुझे बताइए यहाँ पे 2 और 5 की एडिशन होगी क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे 2 और 5 की एडिशन के साथ साथ मुझे ये कैरी वाला 1 भी लेना पड़ेगा। तो इनिशियली कैरी मैं 0 ले लेता हूँ और ये प्रोसीजर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं आपको क्या कर देता हूँ, कोड करने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो कोई उसमें महत्व नहीं है, ड्राई रन करते समय ही ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपको क्या कर देता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ आ गए हम यहाँ पे, हाँ इसको हटा दीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम इंटीजर में हम क्या निकाल लेते हैं, साइज़ निकाल लेते हैं, या फिर इंटीजर m नहीं ले सकते, ठीक है। इंटीजर क्या ले लें बताइए, n और m तो पहले ही यूज़ हो रहा है, चलिए साइज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं s = मैं एक काम कर लेता हूँ, मैक्स निकाल लेता हूँ। काय का मैक्स निकाल लेता हूँ भाई, n, m का। मुझे बताइए n, m, यानी कि अभी हमने ये नहीं देखा कि 3 साइज़ का एक अरे है और एक 5 साइज़ का अरे है, तो आउटपुट अरे की जो मुझे साइज़ लेनी पड़ेगी बेटा, वो 3 और 5 में से जो मैक्सिमम उससे एक ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब कि मैंने n और m का क्या ले लिया, मैक्स ले लिया, काय में ले लिया मैंने, s में। अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे वेक्टर रिटर्न करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए वेक्टर, तो वेक्टर हम काय का बनाने वाले हैं भाई, वेक्टर हम इंटीजर्स का बनाने वाले हैं, और उस वेक्टर का नाम दे देता हूँ मैं आंसर, और उस आंसर नाम के वेक्टर की हम साइज़ दे देते हैं बेटा, साइज़ हम दे देते हैं उसकी s+1। क्यों s+1, क्योंकि 3 और 5 में से बड़ा अगर 5 है तो मैंने अभी आपको सिखाया कि मुझे जो आंसर वेक्टर चाहिए वो एक साइज़ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो ले लिया मैंने, कितनी साइज़ का, s+1 साइज़ का। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, इंडेक्स।
इंडेक्स आई को मैं असाइन कर देता हूँ कि जो हमारा पहला अरे है ए नाम का, उसका लास्ट इंडेक्स, बेटा उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा ना बेटा, वो इज नथिंग बट n-1 होगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं जे को इनिशियलाइज करवा देता हूँ बेटा। मुझे बताइए जे क्या रहेगा? अरे भाई जे रहेगा हमारा m-1। क्यों ऐसा? क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझेगा, ठीक है। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो ये है आंसर नाम का, मुझे बताइए आंसर नाम का जो वेक्टर है उसकी साइज क्या है? s+1। तो मुझे बताइए अगर इसकी s+1 साइज है तो इसके इंडेक्स नंबर जो रहेंगे वो तो बेटा 0 से लेके s तक रहेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक थर्ड भी वेरिएबल ले लेता हूँ k, जिसको मैं कैसे असाइन कर देता हूँ s से। अब ये आई होप आपको समझ में चाहिए कि अगर मैंने कोई एक वेक्टर या फिर अरे लिया हुआ है s+1 साइज का, तो उसके इंडेक्स नंबर रहेंगे 0 से लेके s तक, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम सिंपल है, पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, हर एक एज केस को भी देखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे एज केस क्या होंगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, एक वाइल लूप लगा देता हूँ, ठीक है। भाई बताइए जल्दी से, ये जो वाइल लूप है इसमें मैं कंडीशन क्या डालूं? मुझे बताइए वाइल लूप में क्या कंडीशन हम ऐसी नहीं डाले, जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अच्छा, यानी कि जब तक पहला अरे खत्म नहीं हो जाता। मुझे बताइए हमने अरे के लास्ट में से स्कैन करना, आई नाम का पॉइंटर हमने कहाँ लगाया हुआ है, पहले अरे के लास्ट में। तो बेटा आई जब तक हमारा 0th इंडेक्स पे नहीं आ जाता, या और बी नाम का अरे जो है उस पर हमने जे नाम का इंडेक्स लगाया हुआ है, तो वो भी जब तक कहाँ नहीं आ जाता, स्टार्टिंग में नहीं आ जाता। जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक हमारा ये वाइल लूप काम करना चाहिए। भाई इस वाइल लूप ने काम करना क्या चाहिए, आई होप आप समझ गए होंगे। पर एक मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया है, एक काम कर देते हैं, ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कॉमा करके यहाँ पे एक ले लिया CARR कैरी, और कैरी को मैंने इनिशियली क्या ले लिया, 0, ठीक है। अब मुझे बताइए इस वाइल लूप में मुझे करना क्या है। मुझे बताइए आई किसको पॉइंट कर रहा है, पहले अरे के लास्ट इंडेक्स को, जे किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड अरे के लास्ट एलिमेंट को, और मुझे कैरी, इन तीनों की एडिशन करनी होती है। मुझे बताइए इन तीनों की एडिशन करनी होती है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर मुझे एक सम करनी पड़ेगी। जल्दी बताइए मुझे सम किस किस की करनी पड़ेगी। मुझे लगता है एक a ऑफ i की करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक b ऑफ j की करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों का लास्ट डिजिट प्लस कैरी। मुझे बताइए कैरी इनिशियली क्या कितना है, बेटा कैरी इनिशियली क्या है, 0 है। आई होप आप समझ रहे हो कि कैरी इनिशियली क्या है, हमारा 0 है। अब मुझे बताइए हमने क्या किया हुआ है, एक आंसर वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। इस आंसर वेक्टर के लास्ट इंडेक्स पे यानी कि kth इंडेक्स पे मुझे एक बात बताइए, इन तीनों की एडिशन अगर सपोज कितनी आ गई, 15 आ गई, तो मुझे बताइए ये जो हमारा थर्ड वेक्टर है आंसर वेक्टर, इसमें मुझे 15 में से रखना तो सिर्फ 5 ही पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये जो 15 वैल्यू है, 15 वैल्यू में से 5 हम कैसे ये करेंगे। तो बेटा ये जो हमारी सम है ना, इस सम को हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे कि मॉड 10 करेंगे। जल्दी बताइए बेटा, यहाँ पे करना चाहिए मॉड 10, क्योंकि 15 में से अगर मुझे क्या करना है, 5 निकालना है, तो बेटा ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर इन तीनों की सम यानी कि सम में अगर 15 पड़ा है, तो ये 15 मॉड 10 यानी कि क्या आ जाएगा, 5। बेटा ये 5 आ जाना चाहिए यहाँ पे। पर मुझे बताइए कि नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है, यानी कि i-1 और j-1 के इंडेक्स के जो एलिमेंट है, उसमें तो मुझे कैरी डालना पड़ेगा। तो बेटा ये जो कैरी है, ये कैरी भी अपडेट हो जाना चाहिए जो पीछे के एलिमेंट्स के लिए रहेगा। तो बेटा ये कैरी कितना हो जाना चाहिए, ये जो आपकी सम है ना, इस सम को आप डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, यानी कि 15 में से आप 1 स्टार्टिंग का 10th डिजिट आप क्या कर लोगे, कैरी में डाल दोगे। आई होप कि आपको कैरी समझ में आ गया होगा, पर इतना करने से हमारा काम होने वाला नहीं है। ऐसा करने के साथ साथ मुझे i-, j-, और k-, ये तीनों पॉइंटर्स भी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट की ए के और बी के भी एक लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट की एडिशन करनी है, और आंसर भी मुझे लास्ट इंडेक्स पे नहीं चाहिए, सेकंड लास्ट पे चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। पर मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन यूज की है। तो बेटा ये एंड का मतलब ये होता है कि ए और बी में से जो भी छोटा अरे होगा, ठीक है, यानी आई या जे में से कोई भी एक 0 पे रीच हो गया, तो बेटा ये कार्यक्रम हमारा स्टॉप हो जाएगा। पर मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बोला कि ए नाम के अरे में 3 एलिमेंट है और बी नाम के अरे में 100 एलिमेंट्स है, तो मुझे बताइए ये तो कार्यक्रम 3 एलिमेंट खत्म होने के बाद रुक जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बेटा हम एक काम कर देते हैं, आपको याद होगा कि मैंने मर्ज टू सॉर्टेड अरेज में भी ऐसा कोई प्रोविजन किया था। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि अगर कोई एक अरे बच गया, जैसे कि ए और बी में से अगर मैंने आपको बोला कि भाई पहला अरे जो था वो बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू छोटा अरे, तो बेटा पहले अरे के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट है उसको मुझे लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, अगर i ग्रेटर देन 0 अभी तक नहीं हुआ है, तो एक काम कीजिए, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तब तक बेटा मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू बेटा यही काम करना पड़ेगा जो हमने किया। एक काम कर देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्या कि बेटा ये जो हमने काम किया है ये काम मुझे आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। कब, सॉरी इसमें कॉपी का ये रूल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। आई होप कि ये प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा। पर मुझे बताइए यहाँ पे ये जो बी ऑफ जे है ये बी ऑफ जे तो नहीं होगा, तो क्या मैं यहाँ पे बी ऑफ जे लिखूँ? नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो बेटा ए के जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं प्लस कैरी और उसके बाद फिर से ये, और ये सब मैंने क्यों लिखा क्या लिखा बेटा ये आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये हमारा ए नाम का अरे बड़ा होगा तब का प्रोविज़न है। तो बेटा मुझे बताइए क्या ज़रूरी है कि ए नाम का एलिमेंट ही बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और वाइल लूप लगा देता हूँ। कौन सा वाइल लूप लगा लेते हैं भाई? अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेटा मैंने यहाँ पे ये किया और मैंने क्या किया, फिर से ये लॉजिक मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे a ऑफ i लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये a ऑफ i मुझे यहाँ पे नहीं लगेगा। अच्छा, a ऑफ i नहीं लगेगा तो i माइनस माइनस भी नहीं लगेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ ये इतना ही हमें लगेगा। और एक बात बताइए मुझे बेटा, क्या ये दोनों लूप सफिशिएंट है? नहीं, मुझे बताइए एक एलिमेंट अभी भी हमारा बाकी है। कौन सा बाकी है भाई? मैं आपको बता दूं, इसको मैं पहले तो ऊपर ले लेता हूं और ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये मैं आपको बाद में बता देता हूं। मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूं, आंसर ऑफ 0 यानी कि 0th इंडेक्स पे मैं क्या डाल देता हूँ, कैरी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पे, कैरी डाल देता हूँ। अब ये मैंने कैरी क्यों डाला बेटा ये आपको बाद में समझेगा। फिलहाल तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, रन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ट्राई रन करके बता दूंगा। और अगर कोई इसमें कोई एरर भी आती होंगी तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अच्छा, रॉन्ग आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं रॉन्ग आंसर क्या आ रहा है। देखिए ये 3 टेस्ट केस है और पहले टेस्ट केस में 3 डिजिट का नंबर आने वाला है। ये है 451 और 345। तो बेटा इसकी एडिशन आनी चाहिए मेरे ख्याल से 796। तो हमारी आंसर आ रही है 0796। ओके, आगे आ जाते हैं 41। मुझे बताइए 1234 और 6 इसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 1240। तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है 01240। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इधर देख ही लेते हैं ना। हाँ देखिए इधर, देखिए तीसरे टेस्ट केस का आंसर आना चाहिए 222, ठीक है। तो 222 आना चाहिए, देखिए ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और हमारा आंसर आ रहा है 0222। यानी कि इसका बोलना है कि ये सामने का 0 नहीं चाहिए। पर मुझे बताइए बेटा ये कोड तो हमारा एकदम परफेक्ट है। कैसे पता कोड परफेक्ट है? मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे टेस्ट केसेस है, ठीक है, अब ये टेस्ट केसेस में मुझे बताइए ये 1234 और ये 6, मुझे बताइए ये दोनों भी छोटे छोटे नंबर है। व्हाट इफ कि ये 4 डिजिट नंबर और ये सिंगल डिजिट नंबर की आंसर क्या आ जाती थी, 5 डिजिट। अरे बेटा तो मुझे यहाँ पे 1 आना पड़ता था ना। यानी कि मैंने देखिए ये जो कैरी, ये आंसर ऑफ 0 इक्वल टू कैरी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्यों लिखा है आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहाँ पे ये नहीं भी लिखूँ तो भी तो बेटा वहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने तो वेक्टर इनिशियलाइज किया था ना। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ फिर से और ये स्टेटमेंट में हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप, देखिए फिर से वही एरर आ रही है क्योंकि ये 0 आएगा ही आएगा। बेटा ये 0 क्यों आएगा या इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, वो मैं आपको ट्राई रन करने के बाद इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ करनी पड़ेंगी। अगर हमारा पहला डिजिट है वो 0 है तो मुझे वो पहला डिजिट 0 लगाना नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरा फर्स्ट डिजिट आंसर वाले वेक्टर का अगर 1 है तो वो मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसी कुछ इनकी इच्छा है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको पहले तो ड्राई रन कर देता हूँ सो दैट आपको ये कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए यही एग्जाम्पल कर लेते थे, पर मैं इसको डिलीट करके फिर से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, मैंने एक छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ क्या हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 और यहाँ पे ले लेता हूँ 5 और जानबूझ के मैं ये दूसरा डिजिट भी क्या ले लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर ही ले लेता हूँ, ठीक है। या एक काम कीजिए, मुझे आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको 3 डिजिट नहीं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 5 डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये 5 डिजिट लेते समय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 98,521, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो मुझे बताइए ये मैंने जो आंसर वेक्टर ये कितनी साइज़ का लिया,
मुझे बताइए 3 और 5 में बड़ा कौन, 5, तो बेटा 5 किसको असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा यहाँ पे S में। तो बेटा मैंने S+1 साइज़ का यानी कि 6 साइज़ का मैंने क्या लिया बेटा, 6 साइज़ का मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे आंसर वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है, 6 साइज़ का। चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब ये वर्कआउट कैसे कर रहा है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, फिर मैंने क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया n-1 से, n कितना है 3, तो मुझे बताइए 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, यानी कि मैंने आई को इनिशियलाइज किया कैसे 2 से। अच्छा जे को मैंने इनिशियलाइज कैसे किया, जल्दी देखिए, जे को मैंने m-1, m में कितना है 5, 5 - 1 4, तो मुझे बताइए ये 0 1 2 3 4, यानी जे को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। जल्दी देखिए मैंने के को कहाँ से इनिशियलाइज करवाया, एस से, क्यों ऐसा, मुझे बताइए 0 1 2 3 4 और ये क्या ये 4 है और ये 5 इंडेक्स, ठीक है। मुझे बताइए तो हमारा एस में क्या 5 नहीं था क्या, हाँ, तो मैंने के में क्या डाल दिया, के में डाल दिया मैंने 5। अच्छा फिर मुझे बताइए मैंने क्या किया, ये कैरी इक्वल टू 0 ले लिया। चलिए ये भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कैरी, ठीक है, कैरी का CAR ले लेता हूँ और वो इनिशियली कितना है 0। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ट्राई रन कर देते हैं। ट्राई रन में आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी बताइए 2 ग्रेटर देन 0, यस, 4 ग्रेटर देन 0, अंदर गए तो मुझे सम करनी है ith और jth इंडेक्स की, यानी कि सेकंड और फोर्थ इंडेक्स की, यानी कि इसकी 5 और 1 की। जल्दी बताइए 5 + 1 6, 6 प्लस कैरी में इनिशियली क्या पड़ा है 0। जल्दी बताइए 6 + 0 कितना 6, तो बेटा इस सम में क्या आ गया 6 आ गया। मुझे बताइए 6 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 जा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 6, और वो 6 हमारा यहाँ पे आंसर ऑफ के क्या है 5, यानी फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा मुझे बताइए 6 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो बेटा इस कैरी में क्या आ जाएगा, कैरी में 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। i माइनस माइनस जे माइनस माइनस के माइनस माइनस, अच्छा यानी कि i 1 हो जाएगा, जे हमारा 3 हो जाएगा और के हमारा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गए तो i 0 से बड़ा है, हाँ, जे 0 से बड़ा है, 3 हाँ बड़ा है। अंदर गए तो सम i और j इंडेक्स की सम, यानी 1 और 3 इंडेक्स की सम, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 9, 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 2। जल्दी बताइए 9 और 2 11, 11 और ये वाला 0, ये देखिए कैरी कितना आ जाएगा 11 और 0 11। तो मुझे बताइए 11 को मैं 10 से मॉड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1, बेटा 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 11 को 10 से डिवाइड तो आंसर आएगा 1, तो कैरी में अब देखिए कैरी में अब चले जाएगा बेटा 1, तो बेटा ये 1 काम तो अगली स्टेप में आने वाला है। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद i j k तीनों को घटा देना है, ठीक है, यानी कि i की वैल्यू 0 हो जाएंगी, j की वैल्यू 2 हो जाएंगी, k की वैल्यू 3 हो जाएंगी, कोई बात नहीं। ऊपर गए i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारा 0, यस। अंदर गए तो सम i j इंडेक्स की सम, 0 और 2 इंडेक्स की सम, यानी कि 0 इंडेक्स पे 9 पड़ा है, 2 इंडेक्स पे 5। जल्दी बताइए 9 और 5 14, 14 और कैरी कितना है 1, तो बेटा ये हो गया 15। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों की एडिशन हो रही है, तो ये 9 और 5 14, 14 और 1 15, तो 15 में से मुझे बताइए सम डिवाइडेड बाय दिस, तो बेटा ये 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा कैरी में। कैसे पता, देखिए 15 को 10 से मॉड करेंगे तो आंसर के में जाना चाहिए यानी 5, और 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का आंसर आएगा 1 जाना चाहिए कैरी में। अच्छा i माइनस माइनस जे माइनस माइनस के माइनस माइनस, मुझे बताइए i हो जाएगा -1, जे हो जाएगा हमारा कितना 1, और k माइनस माइनस यानी k कितना हो जाएगा 2। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए ये i -1 हो गया, ऊपर गए तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या नहीं, ये फॉल्स हो गया, तो बेटा 2 में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस वाइल लूप में से हम बाहर आ गए। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये 5 और 3 साइज में, ये 3 साइज का अरे जब खत्म हो गया तब हम बाहर आ गए। देखो इधर 3 एलिमेंट लेके आए, अब कैरी में क्या पड़ा है 1, तो मुझे बताइए ये पहला अरे छोटा है, तो ये वाइल लूप हमारा काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या नहीं, तो बेटा इस प्रॉब्लम में ये कोड हमारा काम में आने वाला नहीं है। अरे भाई पर ये सेकंड फॉर लूप का क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अरे ये सेकंड फॉर लूप तो हमारा काम आएगा ना, ठीक है, तो चलिए सेकंड फॉर लूप कैसे काम आएगा वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो बेटा ये सेकंड फॉर लूप हमारा काम आएगा कैसे पता, जे की वैल्यू क्या है 1, मुझे बताइए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, तो बेटा यहाँ पे b ऑफ j और कैरी की एडिशन कर दो, b ऑफ j, तो बेटा 1 इंडेक्स b का यानी कौन है ये 0, अरे हाँ कि नहीं 0, काय के लिए 0, मैं इसको एक काम कर लेता हूँ 0 नहीं ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 9, ठीक है। जल्दी बताइए ये हमारा 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे कौन है b के 9, और इस पर कैरी ऐड करना है। मुझे बताइए 9 प्लस दिस 1 कितना 10, तो बेटा ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी में फिर से क्या चले जाएगा 1 चले जाएगा, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से। उसके बाद j माइनस माइनस के माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 1। मुझे बताइए अभी भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, तो बेटा b ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 9,
कैरी में क्या पड़ा है 1, 9 और 1 कितना होता है 10, बेटा 10 का 0 यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। आई होप आप समझ रहे हो कैरी में क्या आ गया 1। देखिए ये विजिबल नहीं भी है किसी को तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे बताइए क्या हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये फॉर लूप हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे पता, देखिए ये हमारा 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है। j माइनस माइनस k माइनस माइनस, तो मुझे बताइए j कितना हो जाएगा -1, k कितना हो जाएगा 0। यानी कि बेटा j जैसे ही हमारा -1 हुआ ऊपर गए तो मुझे बताइए -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या नहीं, यानी कि बेटा ये वाइल लूप तो रन हुआ नहीं, ऊपर का सेकेंड वाइल लूप रन हुआ हमारा। तो बेटा अभी भी मुझे बताइए ये एक एम्प्टी बॉक्स है, यानी कि ये 0th इंडेक्स। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको इसको हटा के ये कर देता हूँ कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ये एकदम वैलिड स्टेटमेंट है कि अभी जो हमारा कैरी है ये आंसर ऑफ 0 पे आना चाहिए। व्हाट इट मीन्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैरी में हमारा 1 नहीं पड़ा है, ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 कैरी में। मुझे बताइए क्या ये यहाँ पे नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है आंसर ऑफ 0 इक्वल टू कैरी, यानी कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि ये आंसर बरोबर है। अब रही बात कि ये हमारा जो कोड है ये हमारा रन नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है ये मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये ट्राई रन समझ में आ गया होगा। आप खुद से ट्राई रन करके देखेंगे, पूरा कोड समझ में आ जाएगा। इस कोड का जो आउटलाइन है ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको मर्ज टू सॉर्टेड अरेज करके दिया था। तो आपको मैंने बोला था कि कोई छोटा अरे जो है वो खत्म हो जाएगा तो वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर जो बड़ा अरे है उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमने डायरेक्ट कॉपी किए थे वहाँ पे भी सी नाम के अरे में। तो बेटा यहाँ पे भी मैंने वही लॉजिक लगाया, जब छोटा अरे खत्म हो जा रहा है तो वाइल लूप हमारा खत्म हो जा रहा है। अरे भाई पर जो बड़े अरे के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट है और कैरी, इन दोनों की एडिशन तो आनी चाहिए ना आंसर नाम के वेक्टर में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको जल्दी से डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको ये प्रॉब्लम जो आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम, ये रन करने के बाद जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आपको निवारण करके देता हूं। पर उसके निवारण के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वेक्टर कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो मैं आपको बताता हूं। देखो इस रॉन्ग आंसर, देखिए इसकी ऐसी इच्छा है कि जब 2 3 डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं और आंसर भी 3 डिजिट आने वाला है, तो ये जो आपने सामने 0 लगाया वो 0 मत लगाइए। पर मैं बोलता हूं आपको, मुझे बताइए जब यहाँ पे इस कैरी में क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। अरे भाई तब तो मुझे यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा ना। तो बेटा मुझे इसके लिए एक प्रोविजन करना पड़ेगा। आइए मैं आपको वो प्रोविजन कर देता हूं। आई होप कि मैं जो प्रोविजन सोच रहा हूं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। चलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन लगा देता हूँ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ कैरी अगर हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैरी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कैरी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि कैरी हमारा क्या है 1 है। अरे भाई कैरी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, कैरी बेटा 2 ही हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं 9 मुझे बताओ 9 और 9 की आप एडिशन भी करोगे तो क्या हो जाएगा 18, और सपोज एक कैरी भी होगा तो वो हो जाएगा 19। अरे भाई 19 का 9 तो हमारा अरे में जा रहा है, एज अ कैरी तो 1 ही जा रहा है ना। तो बेटा कैरी हमारा 1 से ज़्यादा कभी होने वाला नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो बेटा ये जो मेरा आंसर ऑफ कैरी है ये मैं स्टेटमेंट को कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आई होप कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि कैरी नॉट इक्वल टू 0 है तो आंसर ऑफ 0 पे कैरी आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। बेटा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इस एल्स में हम कब आएंगे, जब हमारा कैरी क्या रहेगा 0। तो बेटा जब कैरी 0 है ना तो मुझे आंसर ऑफ 0 पे मुझे कैरी लगाना नहीं है। पर मुझे बताइए हम वेक्टर तो क्या ले चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए वेक्टर तो हम बड़ा ले चुके हैं ना, देखिए मैं हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। मुझे बताइए मैंने यहाँ पे लिया 321, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया 435। तो मुझे बताइए मैं वेक्टर तो 4 साइज का ले चुका हूँ ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 और 5 की एडिशन की 6, यहाँ पे 2 और 3 की 5, और यहाँ पे 3 और 4 की 7। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है। देखो मैं एल्स में आने के बाद मैं आंसर ऑफ 0 इक्वल टू कैरी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। पर मुझे बताइए वेक्टर जब हमने इनिशियलाइज किया था तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू या फिर वेक्टर की बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वाला 0 दिख रहा है, ये 0 इसको चाहिए नहीं। तो बेटा मुझे इस एल्स में इस सामने वाले 0 को रिमूव करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करने का लॉजिक क्या, तो बेटा हमारे पास एक वेक्टर की इरेज नाम की मेथड है, वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, हाँ आ जाइए। मुझे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो 0 वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। अरे भाई उसको रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये आंसर नाम का वेक्टर है इसकी एक इरेज नाम की मेथड मुझे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, इरेज। और इरेज में मुझे क्या करना है, सामने का एलिमेंट इरेज करना है।
तो सामने का एलिमेंट इरेज करना है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा बिगिन। अब ये बिगिन क्या होता है बेटा, बिगिन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने वाला इटरेटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन। आई होप कि शायद अभी चल जाए। और फिर मैंने ये यानी क्या किया मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। चलिए रन करके देखने दीजिए, मुझे हो जाना चाहिए, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता, पर देखिए इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि सामने 0 आता है तो नहीं चाहिए इसको, सामने 1 आता है तो वो चाहिए। तो बेटा इतना कोई, हाँ आंसर हमारा पहले भी सही था जब हमने ये लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किया था। देखिए पांचों टेस्ट केस चल गए। आई होप कि सबमिट भी हो जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं सबमिट भी करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट, हाँ देखिए 40 आउट ऑफ 40, हाँ। और ये 8 में से 8 टेस्ट केस पास हो गए और ये सबमिट हो गया। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको कोड कॉपी करना है, कोड कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनिए, समझ जाएगा। अगर हमारा स्टार्टिंग का एकदम स्टार्टिंग का लेफ्ट मोस्ट डिजिट आंसर नाम के वेक्टर में 1 आ रहा है तो बेटा उसको चाहिए, तो मैंने ये 1 रखा यहाँ पे। अरे भाई एल्स में हम तब आएंगे जब वो हमारे कैरी में क्या पड़ा रहेगा, 0। तो मुझे बताइए जब कैरी में 0 पड़ा है तब उसको वो स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 नहीं चाहिए, तो मैंने ये वेक्टर के सामने का एलिमेंट क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, आती भी है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। और एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे वेक्टर की मेथड्स लिखी, तो ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। जैसे देखिए अगर आपको मेथड्स याद नहीं भी है इनिशियल लेवल पे, तो बेटा फिलहाल आप देख देख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट है C++ नाम से, C++ यानी कि प्लस का सिंबल नहीं लगाना है, आपको स्पेलिंग लिखनी है CPLUS। वो वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, वेक्टर से रिलेटेड मेथड्स और मेंबर फंक्शंस आप देख सकते हो। हम रिकमेंड करेंगे आपको कि वो वेबसाइट देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी क्या दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोड करते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।